Hello students, how are you all? What are you all doing? This is Sanjay Kumar Thakur and today I will teach you about what is building drawings and building drawing में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो कैसे हो, क्या सब चल रहा है लाइफ में? कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग को। आइए, आप यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, है ना। अगर मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस बात का। चलिए हम लोग, है ना, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आइए, बैठिए, देखिए, है ना, और सीखिए, तब जाइए। आइए, आना है, बैठना है, देखना है, सर के साथ सीखना है, तब जाना है यहाँ से। ठीक, मतलब कि polytechhub.com में आपका स्वागत है। सब बात का मोटा मोटा मीनिंग यही है। अब आते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर। किसके ऊपर? बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर। तो बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर आज से पहले मैंने बहुत सारा काम कर रखा था। मैंने बहुत सारे काम कर रखी थी। आज मैं पढ़ूंगा कि बिल्डिंग ड्राइंग का जो सिस्टम होगा उसमें जो बचा हुआ काम था मेरा, क्या, प्लान बनाने का, वो करेंगे। मतलब कि जो मेरा मॉड्यूल था, शायद अगर मेरा ख्याल ठीक है तो मेरा मॉड्यूल नंबर ये होना चाहिए 3। क्या होना चाहिए? मॉड्यूल नंबर 3 होना चाहिए। और इस मॉड्यूल नंबर 3 में हम आपको लोग पढ़ाएंगे कि वेरियस ड्राइंग क्या होता है। वेरियस ड्राइंग क्या स्टूडेंट्स? वेरियस ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी बिल्डिंग का ड्राइंग कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है ड्राइंग, राइट। फिलहाल आज की क्लासेस में हम लोग इस सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का। आने वाले 10 क्लासेस में बिल्डिंग ड्राइंग में कुछ बचा नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 10-20 क्लास लगा लो, अच्छे से काम चल जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों और जो भी छात्राएं हैं उनको भी मेरा एक क्या कहते हैं, उनको भी मेरा एक विशेष प्रकार का हम एक काम दे रहे हैं कि आप लोग अपने साथ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्राइंग शीट, ये सारे लेकर बैठोगे तभी इस ड्राइंग का लेक्चर पसंद करोगे। अगर आपके पास ड्राइंग का इक्विपमेंट नहीं है तो गिव अप करो। जस्ट एग्जामिनेशन का जस्ट व्हाट्सएप में दो हमको इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके बाद मैं कुछ करूँगा, राइट। तो आओ मेरे साथ सीखते हैं बिल्डिंग ड्राइंग। क्योंकि सनंदन ठाकुर सर सिखा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो हमको लगता है कि आप लोग बेस्ट जगह पर आए हुए हैं बिल्डिंग ड्राइंग सीखने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ड्राइंग की जब बात होती है तो सबसे बड़ा बात हो जाता है कि प्लॉट कैसा है। कैसा? जो आप प्लॉट पर जा रहे हो वो प्लॉट कैसा है। मान चलिए कि आप जिस फील्ड पर घर बनाना चाह रहे हो वो घर कैसा है, तो और मान चलते हो वो फील्ड ऐसा है तो उस पर बनने वाला ड्राइंग कैसा होगा। इस बात का इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे आने वाले सिस्टम्स में। आपको ये पता चल रहा है फिलहाल दिस इज एनी प्लॉट। अगर आपको कोई कहता है कि ड्राइंग बना के दिखा दे हमको, तुम सिविल इंजीनियर हो तो तुम ड्राइंग बना के दिखाओ। एक्चुअली ड्राइंग बनाने का काम आर्किटेक्ट इंजीनियर का होता है, उसको पता नहीं रहता है गांव वाले को। और तुम भी लोग क्या करते हो कि गांव में जाते हो तो अपने आप को सिविल इंजीनियर समझते हो। अच्छी बात है, क्योंकि गांव में जाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि हर एक आदमी का एक स्टेटस रहता है उसके प्रोफेशन के हिसाब से। और आप लोग अपने गाँव में जाते होंगे तो अच्छी बात है, आपको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है अगर इंजीनियर, आप लोग भविष्य के भावी इंजीनियर्स हैं। और कुछ इसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं किसी जनरल सिविलियन के कंपैरिजन में। तो आपने अभी यहाँ पर देखा कि एक विशेष प्रकार का ये प्लॉट है और इस प्लॉट पे जाएंगे तो हमको ड्राइंग बनाना है। तो जब ड्राइंग बनाने जाते हैं तो हमको उसमें बहुत सारा फैक्टर्स देखना पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वास्तुशास्त्र का होता है। वास्तुशास्त्र स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने क्लास लिया था जब वास्तुशास्त्र का, तो सही पूछे तो उसमें मैंने कुछ बताया नहीं था। मतलब कि उसमें कुछ बताने की बात था ही नहीं जो मैं बताता। इसलिए मैं जब आप पढ़ाऊँगा तो वास्तुशास्त्र का जो टूटी फूटी कंसेप्ट है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं लाइन प्लान ड्रॉ करने में, उसको जब हम लाइन प्लान सिखाएंगे तो वास्तुशास्त्र का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम लोग लाइन प्लान ड्रॉ सिखाएंगे, राइट। लाइन प्लान ड्रॉ करने का मतलब होता है
कि किसी बिल्डिंग का रफ एंड टफ स्कीम क्या होगा। जैसे कि मान चला कि ये प्लॉट है, इस प्लॉट पर हमको बिल्डिंग बनाना है, तो लाइन प्लान कहने का मतलब ये होगा कि इस प्लॉट पर जो वाल हम खड़ा करेंगे उसको एक मात्र लाइन से दिखाएंगे। तो मान चलिए ऐसा कोई बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, बीच में से खाली है, इसमें ऐसा क्या कर दिया, इसने ऐसा है कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना दिया क्लास चलने वाला, ठीक है। इसमें एक रूम, एक क्लासरूम एक अलग है, ये क्लासरूम अलग है, ये अलग है, ये अलग है। उसने क्या किया, और ये आपका जो है वरांडा मान लिया उसने लाइन प्लान में, इसके अंदर आने के बाद यहाँ से उसने क्या कर दिया, टॉयलेट का प्रोविज़न कर दिया। उसके बाद यहाँ तक कुछ खुला छोड़ दिया, फिर इधर से आने के बाद इधर टॉयलेट वॉशरूम एक और बना दिया, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो सिस्टम होगा उसने क्या किया, यहाँ पर एक टॉयलेट बना दिया, है ना, ये भी टॉयलेट है, और ये वॉशरूम जो है टॉयलेट और वॉशरूम कंबाइन बना दिया, यहाँ भी ये टॉयलेट और वॉशरूम कंबाइन बना देगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई लाइन स्केच है जो कि किसी प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए खींचा गया है। ये मान चलते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये टॉयलेट नंबर 1 है, ये टॉयलेट नंबर 2 है, 3 है ना। इसको स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे WC वाटर क्लोजेट बोलेंगे, WC मान चलते हैं, ये भी WC बात मान चलते हैं है ना। क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, इसमें टॉयलेट और बाथ दोनों चीज़ हो रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं टॉयलेट प्लस बाथरूम, ये भी लिख सकते हैं। मान चलते हैं वाटर क्लोजेट का सिस्टम फिलहाल है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये आपको ये दिख रहा है, कोई रास्ता जाने वाला दिख रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम कोई रास्ता जाने वाला दिख रहा है, ऐसा फिगर बनाया गया है, ठीक है। दिस इज द लाइन स्केच। क्या है ये, लाइन स्केच है। लाइन स्केच में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको रूम और बरामदे का साइज, यानी कि जो भी आपको प्रोविजन देना है बिल्डिंग के अंदर उसका साइज पता होना चाहिए लाइन स्केच बनाने के लिए। अगर आपको उसका साइज पता रहेगा तो आप वहाँ से उसका लाइन स्केच ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये लाइन स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन स्केच है बिल्डिंग का, उसमें बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, और इसमें हर एक लाइंस का मतलब है एक दीवार। क्या है, एक दीवार, जो कि बिल्डिंग के सील लेवल का है। अब बिल्डिंग का सील लेवल क्या होता है, बिल्डिंग का जो सील लेवल होगा, मैंने बताया था जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैं लेक्चर ले रहा था, अगर नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, देख लेना, ठीक है। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें होता ये है कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जब हम सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो आपने देखा था कि वहाँ पर एक सील लेवल था। स्टिल आपको अगर वहाँ पता नहीं चला तो चलो आप ड्राइंग की दुनिया में आते हैं। तो क्या होता है कि जब आप ड्राइंग बना रहे होते हो या फिर किसी बिल्डिंग को देखो, ठीक है, ड्राइंग बनाना मतलब कि अपने घर में एक बिल्डिंग बनाना, बात बराबर है। ड्राइंग बनाना मतलब कि अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बिल्डिंग बनाना, ठीक है। और अगर बात कर लिया जाए तो अगर मान लीजिए आपकी सोसाइटी में, आपके घर में जो बिल्डिंग है उसका एक विशेष प्रकार का खिड़की का लेवल होता है। क्या होता है, खिड़की का लेवल होता है, मतलब कि उसका जो विंडोज़ होगा उस विंडोज़ का एक लेवल होगा। तो विंडोज़ का जो सबसे निचला लेवल होगा, मान चलते हैं ये मेरा घर था, क्या था, ये मेरा कोई घर था, ठीक है, ये मेरा कोई घर था। मान चलते हैं यहाँ पर विंडो प्रोविजन किया गया है, तो इस विंडो प्रोविजन का जो निचला लेवल होगा इस लेवल को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ग्राउंड लेवल से क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे हम लोग सील लेवल। क्या बोलेंगे, सील लेवल बोलेंगे। मतलब कि किसी भी बिल्डिंग का सील लेवल वो लेवल होगा जहाँ पर उस बिल्डिंग का जो विंडो है उसका टॉप पे, उसका जो बॉटम एज है वो है, राइट। तो जो बॉटम एज होता है बिल्डिंग का उसको हम लोग सील लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सील लेवल होते हैं, बोलते हैं। तो चलो इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं कि सील लेवल क्या है, ठीक है। आओ इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि सील लेवल क्या है। तो आप लोग एक विंडोज़ का इमेज देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। विंडोज़ का इमेज आपको दिख रहा होगा। अब आप यहाँ से हम समझेंगे कि मेरा जो सील लेवल होता है वो क्या होता है। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, सील लेवल को देखेंगे। तो इसको देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो होगा मेरा, ये विंडो का क्या है, सील है। क्या है, सील है। तो ये जो विंडो होता है स्टूडेंट्स, ये विंडो आपको दिख रहा है, इसका जो टॉप, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सील लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सील लेवल। मतलब कि बिल्लो का जो सबसे निचला वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सील लेवल। बात समझ में आया। यहाँ से बिल्डिंग को मैं काटूंगा, यहाँ से
कहाँ से काटूंगा, यहाँ से काटूंगा। तो यहाँ से काटूंगा तो उसके बाद बिल्डिंग में दिखेगा। तो समझ में आया सी लेवल। तो देखो समझ में आ गया होगा सी लेवल क्या है। तो सी लेवल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को, हम आशा करते हैं। चलिए सी लेवल देखा ना, तो अब सी लेवल देखा, प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अब सी लेवल समझ में आ गया होगा, वहाँ से बिल्डिंग को काटना है। तो वहाँ से बिल्डिंग को काट कर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिमाग को कांस्टेंट रखना ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और अभी आसान आसान ड्राइंग करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट ड्राइंग करेंगे। पहले आसान आसान, उसके बाद डिफ़िकल्ट। पहले आसान आसान, उसके बाद डिफ़िकल्ट ड्राइंग होगा, ठीक है। क्या होगा, पहले आसान आसान। रुको गर्मी ज़्यादा लग रहा है, ठीक, इसलिए पसीना पोंछना ज़रूरी है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का एक रूम ले रहे हैं, ठीक। एक रूम ले रहे हैं, मान चलते हैं ये कोई रूम है जिसका लाइन प्लान आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, लाइन प्लान दिया गया है। इस रूम में कहीं से आपको कोई खिड़की की बात नहीं कही गई है और कहता है इसका प्लान बना के दिखाओ। तो आप क्या करो, इसका जो प्लान होगा वो अभी आपको हम कोई साइज नहीं देंगे। क्या करेंगे, कोई साइज नहीं, कोई सिस्टम की बात नहीं हो, कोई साइज की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं इसका प्लान कैसे बनेगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मान चलते हैं ये मेरा जो लाइन है ये इस दीवार को शो कर रहा है, ये दीवार है उसको, यहाँ पर ज्वाइंट होगा, कुछ इस प्रकार का दीवार होगा, ठीक है। ये जो दीवार है मान चलते हैं ये ऐसा दीवार है, ठीक है, ये ऐसा दीवार है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाने के बाद ये दीवार मुड़ जाता है, मोड़ दिए। और उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये चीज़ मिला दो। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्लान ऑफ दिस विशेष कन्फाइनमेंट एरिया। ये जो कन्फाइनमेंट एरिया था, ये जो एरिया आपको अभी घिरा हुआ दिख रहा है, उसका जो रिक्वायर्ड प्लान होगा क्या होगा, ये होगा। पहले ऐसा ही बनाओ, है ना। उसके बाद हम लोग तो सीख रहे हैं ना, बड़ा बढ़िया से बनाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि अगर ऐसा प्लान दिया गया है, ऐसा लाइन, ये क्या है, लाइन प्लान है। क्या है, लाइन प्लान है। ये लाइन प्लान किसी R1 का है, तो इसका जो प्लान होगा R1 का ये हो जाएगा। मतलब कि ये लाइन ड्राइंग दिया हुआ है, इसका क्या, लाइन ड्राइंग दिया हुआ है। लाइन प्लान या फिर कहो लाइन ड्राइंग। जो लाइन ड्राइंग दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट प्लान में चेंज ऐसे करेंगे, ठीक है। तो लाइन अगर ऐसा है तो ऐसा हो गया। मान के चलो इसमें हम 2 रूम को ऐड कर देंगे, मतलब कि इसी में एक और ऐड कर दो, ठीक है। रूम को ऐड कर दिए, इसी में एक और रूम को ऐड कर दिए। तो मेरा जो प्लान बनेगा इसका कैसा बनेगा, इसका जो प्लान बनेगा स्टूडेंट्स, इसका कैसा बनेगा प्लान। देखो बीच में एक दीवार है, फिलहाल ऐसे ही बनाना सीखो, है ना। बीच में एक दीवार है, उसके बाद ऐसे कर दो, ऐसे कर दोगे तो एक अपार्टमेंट ये बन गया। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात ये है कि ये जो दीवार है उसका फेस ऐसे है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ इस जॉइंट को देखो और इस जॉइंट को देखो, कोई चेंजेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसको कवर कर दो, इसका दीवार का थिकनेस के लिए, जैसे जैसे दीवार का थिकनेस है ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना है ना। आई विल टीच यू रिपीटेडली, टाइम टू टाइम पीरियडिकली हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है उसका कुछ ऐसा बनेगा। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ को ज्वाइंट है वहाँ कुछ इस प्रकार का टी या फिर स्क्वायर शेप बनेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आएगा। इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दिए तो ये सेकेंड फिगर था, यहाँ से यहाँ फिगर, ये लाइन ड्राइंग था, उसका प्लान ये हो गया। अब मान चलो इस लाइन ड्राइंग में कहीं यहाँ पर दे दिया डोर, दरवाज़ा लिख दिया डोर, तो यहाँ पर दिया ना। तो बताओ अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दरवाज़ा करेंगे। तो दरवाज़ा जब दे दिया है तो क्या होगा मेरे छात्रों, देखो ये दरवाज़ा दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ दरवाज़ा हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो गया, दरवाज़ा हो गया, मिटा दिए। दिस इज योर दरवाज़ा। और दरवाज़ा को काटोगे तो चौखट भी दिखेगा, है ना, चौखट भी कटेगा ना। चौखट कहने का मतलब है जो दरवाजे का जो फ्रेम है, डोर का जो फ्रेम है वो भी कटेगा जब सी लेवल से काटोगे, तो जो कटेगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या दिखा दिया, दरवाजे का कटिंग दिखा दिया। दिस इज द कटिंग ऑफ द डोर फ्रेम। तो डोर का फ्रेम होगा, उसका जो कटिंग होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो अगर दरवाज़ा ये यहाँ पर दे दिया तो ये दरवाज़ा मैंने लिख दिया। अब बात यहाँ पर मान लो कहीं विंडो दे दिया W, तो क्या करेंगे, तो इसमें विंडो जो होगा स्टूडेंट्स, विंडो ये होगा, यहाँ पर हम विंडो दे देंगे। लेकिन विंडो में क्या होता है, विंडो को आप जब विंडो को जब आप, जैसे कि हम अभी सील लेवल दिखा रहे थे वहीं पे, तो सील लेवल दिखा रहे थे, तो विंडो को जब आप काटिएगा तो उसके नीचे दीवार का पोर्शन बच जाता है। तो दीवार का पोर्शन बचेगा तो इसलिए यहाँ पर मिटाएंगे कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इस विंडो को कट रहे हैं तो वहाँ देखिए एक आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको विंडो का जो चौखट है वो भी दिख रहा था। तो इस प्रकार से उसका फिगर ये हो जाएगा, है ना। ये विंडो था तो ये मैंने विंडो प्रोविजन कर दिया, ये डोर था मैंने डोर प्रोविजन कर दिया। अब बात समझ में आ रही है। मान लो ये विंडो नंबर 1 था, मैंने विंडो नंबर 1 दे दिया। यहाँ पर मान चलो ये डोर है, ये डोर नंबर 2 है, D1 है ये है, D2 ये है। तो मुझे D2 का प्रोविजन करना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं D2 होगा, यहाँ पे इस सेंटर में D2 होगा। जब मैं इसको पूरा बताऊँगा किस पर, तो ड्राइंग शीट पर, तो समझ में आना चाहिए। वहाँ पर ड्राइंग शीट लेकर बैठना और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, D2 हो जाएगा। उसके बाद ये रूम 1 था, ये क्या है, रूम 1 है, इसको रूम 2 मान लो, तो ये रूम 2 है, ये रूम 1 है। बातें समझ में आ रही है। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर संजन कुमार ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, ये जो है R2 और R1 है, उस R2 और R1 में देखो क्या एक विशेष प्रकार का पैटर्न दिख रहा होगा। R2 और R1 में जहाँ जहाँ डोर है वहाँ खाली किए हैं पूरा, और जहाँ विंडो है वहाँ खाली नहीं किए। मान चलो R2 में, R1 में विंडो यहाँ दे दिया, तो विंडो यहाँ है तो यहाँ होगा, देखो यहाँ ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर विंडो 2 ये दे दिया हुआ है, ठीक है, ये विंडो 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम कोई इरेजिंग का काम नहीं कर रहे हैं, चूँकि बात ये थी कि जब हम इसको मिटाएंगे, जब इसको हम बनाएंगे, मेरा जो प्लान बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो प्लान आप बनाइएगा, तो जब आप बिल्डर को सी लेवल से काटिएगा तो नीचे दरवाज़ा, नीचे की जो दीवार होगा वो दिखेगा। जब दीवार दिखेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा हमको। स्टूडेंट्स फिलहाल इतना जो बनाए हो, उसके बनाने के बाद क्या करो कि जो आगे की चीज़ें हैं, जैसे कि ये 2 रूम दिया हुआ था, कोई तीसरा रूम जो होगा वो भी देखो। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 2 रूम देख रहे थे, अगर मांग चलो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिटाओ, है ना, इसको मिटाओ। और हम ये खूब डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खूब डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। अभी मैं बता ही रहा हूँ ये कि मैं ना किसी वाल का थिकनेस दे रहा हूँ और ना ही किसी रूम का साइज दे रहा हूँ। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट्स पैनिक नहीं होगा, इसको पहले सीखना है ना। पहले आया था तब बच्चा में कथी सीखा था तुम लोग, बच्चा में सीखा था क, उसके बाद सीखा था क से कबूतर, उसके बाद सीखा था क्या, च से चच्चा, च से चम्मच। तो जैसे जैसे आप अभी ड्राइंग में बच्चे हो, तो धीरे धीरे पहले क सिखाऊंगा, उसके बाद ना आई सीखोगे, या के फॉर क सीखोगे। और के से क नहीं सीखोगे और डायरेक्ट हम सिखा देंगे कि ए से आ, डबल ए से आ। दिस इज द वेरी टफ एंड टफ है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ट्रायल स्टेज में है, दिमाग को ट्रायल दे रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा इनपुट देंगे। क्योंकि ड्राइंग एक लैंग्वेज है, अगर मन से पढ़े तो बड़ा मज़ा आता है, और अगर दूसरे चीज़ से पढ़ोगे तो समझ लो अपना, ठीक है। चलो ये मान चलते हैं, इसमें हम क्या है, देखो कितना डिफ़िकल्ट ड्राइंग इसको आप दे रहे हैं। इसमें हम ये दे दिए, ये दे दिए, ये लाइन प्लान शो कर रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, लाइन प्लान बना रहे हैं, ये दे दिए। उसके बाद ये देखो और ये देखो। इस क्वेश्चन को तुम लोग भी नोट कर लो, ठीक है, तुम लोग भी नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब बात आती है कि इस विशेष लाइन स्केच में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हम दूर मान लेते हैं, दरवाज़ा एक D1 दिया हुआ है, यहाँ पर D2 दिया हुआ है ना, यहाँ पर D3 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, यहाँ पर D4 दिया हुआ है, यहाँ पर D5 दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर विंडो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर
4, विंडो 5, 6, W7, W8 एंड W9 दिया गया है। और मान चलते हैं यहाँ पर कोई गेट दे दिया का, इससे इंट्रांस नंबर है मेन डोर D। अब बात होगी, है ना, बात होगी थोड़ा सा। अब देखो इतना कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, क्या है कॉम्प्लेक्स चीज़ दिख रहा है। एक रूम नंबर देखो तो रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये इतना 5-6 रूम्स हैं। अब इस 5-6 रूम्स में हम उसका ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से देखते रहो अभी क्या क्या कैसे कैसे बनता है। तो मैं इसका अगर प्लान बनाने जाऊँ तो मैं यहाँ इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करने जाता हूँ। तो आप लोगों से एक बात ये भी है कि आप लोग कोई भी ड्राइंग बनाने जाओ तो पहले कोई ना कोई कॉर्नर एज से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि मान चलिए मैं इधर से बनाता हूँ, ठीक है, इधर ज़्यादा स्पेस है तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ, है ना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन तो आप लोग में से कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से करेगा वो स्टूडेंट्स तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगा, है ना, उसको हो सकता है कि कोई चीज़ में गड़बड़ी मिले। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करेगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेगा, मेरे साथ बनाएगा फटाफट। देखो यहाँ पर कॉर्नर एज है, यहाँ पर कॉर्नर एज मैंने बना दिया। क्योंकि मेरे पास अभी साइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई मैं जैसा चाहूँ वैसा खींच सकता हूँ, जितना थिकनेस का चाहूँ उतना खींच सकता हूँ, जितना रूम का साइज देना चाहूँ दे सकता हूँ। चलो अगर इसमें हम साइज लिमिटेशन कर देंगे, आने वाले क्लासेस में हम साइज लिमिटेशन के साथ आएंगे, ठीक है। आज के क्लास में साइज लिमिटेशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। या देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक ज्वाइंट है, चलो ज्वाइंट है बढ़ा दो आगे, ये चला जाएगा आगे, आगे बढ़ो। यहाँ पर आने के बाद डोर विंडो को बाद में देखना, पहले ड्राइंग बनाना है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये चीज़ मिल रहा है मेरे को। उसके बाद देखो यहाँ पर आने के बाद देखो ये बड़का डोर दिख रहा है, डोर को बंद कर दो, ठीक है। फिर डोर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से ले लेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान के ये डोर दे रहा है, इसी चीज़ में स्टार्ट होगा। अब यहाँ जो है कॉर्नर पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर की तरफ, ये हो गया ये, ठीक है। W1 को छोड़ो, आगे बढ़ो। W1 बाद में देखेंगे, विंडो सिस्टम को बाद में देखना है बच्चे। क्या हो गया, W1 के बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। थोड़ा और आगे चल जाओ तो ये हमको ये ज्वाइंट मिलेगा। ये यहाँ आओ आगे। इस ज्वाइंट के बाद इस ज्वाइंट को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना है इस ज्वाइंट को। अब देखो इधर ज्वाइंट है तो वाल को जाने के लिए, इधर ज्वाइंट है तो वाल को जाने के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहुँच गए, इस कॉर्नर टिप पे पहुँच गए हैं। इस कॉर्नर टिप पे पहुँचने के बाद ये इधर कर दो, ये इधर कर दो। अब देखो किसी प्लॉट का कैसे ड्राइंग बनता है। तो यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसके सीध में ये होगा, दैट इज वाई मैंने इसके सीध में इसका कनेक्शन लिया, ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हम समहाउ स्टूडेंट्स यहाँ होगा। अब यहाँ देखो ये हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग ऐसे करेंगे ज्वाइंट चूँकि देना है, दैट इज वाई मैं ज्वाइंट दे रहा हूँ। और ये यहाँ आने के बाद, ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये इधर मुड़ रहा है, मुड़ने दो, और जुड़ रहा है तो जुड़ने दो, ठीक है। क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ इसीलिए कुछ एरर देखने को मिल सकता है। बच्चे पैनिक नहीं होना है, एरर की बात नहीं आएगी जब आप बनाओगे मिनी ड्राफ्टर से। मैं खुद मिनी ड्राफ्टर पर बनवा के दिखाऊंगा, मैं खुद बना के दिखाऊंगा कैसे ड्राइंग बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ। अब यहाँ आओ तो ये D3 मिलेगा, क्या मिलेगा, ये D3 मिलेगा। अब यहाँ से D3 स्टार्ट D3 ख़त्म। अब देखो इसके सीध में यहाँ पर D3 ख़त्म हो रहा है, थोड़ा पहले ख़त्म करो, ठीक है। चलो अब देखो D3 ख़त्म करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को आने से पहले थोड़ा सा पहले से ख़त्म करो, है ना, यहाँ। हाँ अब बेहतर रहेगा। ये एक कनेक्शन है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो गया, अच्छे ऐसे आ गया। और देखो इसका जो ड्राइंग बनाने चलो तो इस प्रकार से तुम ऐसे ड्राइंग बना सकते हो। ऐसे करते करते हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये ज्वाइंट ये जो होगा स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मैं यहाँ पहुँच गया।
उसके बाद देखो यहाँ D4 था, यहाँ पर D4 था, D4 के लिए छोड़ दिए थे, D4 ये है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर D1 जो था, D1 के लिए यहाँ नहीं छोड़े थे, छोड़ना चाहिए था, D1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, D1 की जगह पर ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो, जस्ट कमॉन, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये यहाँ आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से। यहाँ देखो ये पॉइंट है, एज ए टी कनेक्शन बन रहा है। देखो टी कनेक्शन बनेगा कि नहीं, टी कनेक्शन बन रहा है, एज ए टी से बना। तो आगे बढ़ो, आगे कमॉन। आज दिस इज द रिक्वायर्ड प्लान ऑफ दिस बिल्डिंग। देखो इतना कॉम्प्लेक्स प्लान था, इतना आसान में सोल्व हो गया। यहाँ पर D2 देना है, यहाँ पर दे दो D2। क्या देना है, D2। यहाँ पर कौन सा ड्राइंग है, यहाँ सब पर D3 है, यहाँ पर D1 है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D4 है, और कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये जो ड्राइंग बन चुका है, ये रूम 1 का है, रूम 2 का है, रूम 2 का, ये कौन सा है, रूम 3 है, ये रूम 4 है, और ये रूम 5 है, और ये रूम नंबर 6 देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्लान है स्टूडेंट्स बन चुका है। अब बात आ रही है कि ये इसका जो विंडो प्रोविज़न कैसे करना है। तो विंडो प्रोविज़न के लिए मैंने पहले बताया था। तो विंडो प्रोविज़न कैसे करना है, जैसे कि W8 है यहाँ पे, तो इसके सेंटर में W8 फिक्स करो, है ना। क्या करो, W8 फिक्स करो, और W8 में विंडो बना रहे हैं इसलिए इसमें 2 सिस्टम दिखाओ, चौखट का दिखेगा। दैट इज भाई ये विंडो हो गया। अब विंडो नंबर W8 है ये। उसी प्रकार से W9 यहाँ दिखा दो, यहाँ पर दिखाना है तो W9 हो गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा जितना भी विंडो है सबको दिखा के लाना, और दिखा के लाना कहाँ, दिखा के और ग्रुप में सेंड करो हमारे व्हाट्सअप नंबर 91। कोई नया बच्चा है तो 9137073346 पर व्हाट्सअप करो इस नंबर, इस क्वेश्चन का। मतलब कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ड्राइंग हमने ऐसे बना दिया। दिस इज द क्वेश्चन रिक्वायर्ड एंड दिस इज द ड्राइंग रिक्वायर्ड। ओके, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का ड्राइंग जो है कुछ इस प्रकार से बना है स्टूडेंट्स। कोई तो चिंता करने की कोई विषय है ही नहीं। इसमें मैंने जो ड्राइंग बनाया है इसमें देखिए W5 और W6 है, W5 और W6 यहाँ दिखा देना। मैंने कुछ काम आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है इसको कंप्लीट करके लाना है स्टूडेंट्स। और कंप्लीट करना क्या है, तो सिर्फ विंडो प्रोविजन दिखाना है कि कहाँ कहाँ है इस ड्राइंग का, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो, है ना। इस वीडियो के नीचे के लिए जो होगा तो लिंक भी यूट्यूब का वीडियो का जितना भी सिस्टम है उसमें सब पर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का। अगर जुड़े नहीं हो तो फटाफट जुड़ो। वहाँ पर पॉलिटेक हब का 3rd सेमेस्टर का ग्रुप होगा, उसमें जुड़ जाओ फटाफट, है ना। यूट्यूब पर दिया हुआ है सारा लिंक, हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन फटाफट। अब क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, सोल्व करके आना है बच्चों को। मैं साइज नहीं दे रहा हूँ, किसी प्रकार का थिकनेस नहीं दे रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। आप लोग खुद से अज्यूम नहीं करना है, जैसे सिर्फ अभी साइजलेस ड्राइंग बनाना है, साइज नहीं होगा इसका। कोई इस प्रकार का रूम सिस्टम है, लाइन प्लान कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। तो और इसका इसमें बिल्डिंग प्रोविजन कुछ इस प्रकार से है ना। यहाँ पर डबल नहीं सिंगल दे दो, D1 D4 D3 और D2। यहाँ पर कोई बड़का दरवाज़ा D है, यहाँ पर विंडो दे दो W1 W2 W3। मैंने अभी तक वेंटिलेटर के बारे में नहीं बताया है, तो स्टूडेंट्स कोई वेंटिलेटर भी नहीं बनाएगा। यहाँ पर W5 कर दो, W6 कर दो। चलो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसका क्या बना के लाना है, इसका प्लान बना के लाना है। चलो ग्रुप में शेयर करो फटाफट, है ना। अगर हो जाए तो डन करो, डन लिखो सर, डन सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम दे रहा हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो ये जो है, अब हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं साइज का। दैट इज वाई मैं इसमें कुछ इस प्रकार का साइजिंग दे रहा हूँ बिल्डिंग का, है ना। आप देखो ये जो प्लान है इसमें रूम 1 था, रूम 2 था, रूम 3 था, रूम 4 था। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लो, एक यहाँ दरवाज़ा लगा दो। D सब पर एक ही कैटेगरी का दरवाज़ा लगाना है, DA का, मतलब कि सबका साइज सेम होगा। चलो ठीक है। उसके बाद सब में इधर से
यहाँ 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 W नाम का विंडो लगा दो, सब में एक ही रंग का विंडो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दोनों क्वेश्चन को फटाफट करके ग्रुप में भेजो। करना ये है, सिर्फ इसका प्लान बनाना है विदाउट एनी साइज यूज किए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं जो भी समझाया था, जो भी समझाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा फिलहाल। और आप लोग बना के भेजो फटाफट। चलिए मिलते हैं आने वाले क्लास में, है ना। जय महाकाल।